सबसे प्रथम भगवान ने कथा कब सुनाई? एक समय की बात, गोलोक में श्री राधा रानी और मेरे गोविंद विराजमान थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने विचार किया, हमारे गुणों का गान भक्तों को प्राप्त हो। तब श्री राधा रानी के पास में तोते हैं, उनको आज आदेश दिया कि तुम जाओ धरा पर और जाकर के कृष्ण नाम का प्रचार करो, कृष्ण नाम के महिमा का गान करो। लेकिन अपने जीवन में कथा को पहले श्रवण करना कहा, किनसे सुने? तो कहा भगवान महादेव जी के श्री मुखारविंद से कथा श्रवण करना। भगवान शुक को आज श्री राधा रानी ने और गोविंद ने आदेश दिया है। और यहां पर महाराज कैलाश पर भगवान शिव और पार्वती विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को, नारायण जी को जो भी कार्य कराना होता है, नारद जी को माध्यम बना के करा लेते हैं। तो आज नारद जी ने मन ही मन विचार किया कि जितने भी ये देवी देवता हैं ना, सब में तो हमने खूब झगड़ा करवा दिया, लेकिन एक दाम्पत्य ऐसा, एक देव ऐसे हैं जिनमें कभी झगड़ा नहीं होता। कौन है वो? कहा महादेव जी हैं। शिव और पार्वती में कभी विवाद नहीं होता है। तो नारद जी ने विचार कर लिया कि आज कुछ भी हो जाए, आज अपनी वीणा हम कैलाश पर ही बजाएंगे। भाव से बोलिएगा, राधे राधे, राधे जोर से बोलो, राधे राधे। तो भगवान देवर्षि नारद जी महाराज हरि गुणगान करते हुए, वीणा बजाते हुए कैलाश की ओर चले हैं। अब वहां पर देखा, महादेव जी तो भ्रमण करने के लिए गए हुए थे, माता विराजमान थी। नारद जी ने प्रणाम किया, पार्वती मैया ने बड़ा आदर किया। आओ बेटा नारद, आओ, बड़े दिनों में आए हो। नारद जी ने कहा, माता बड़े दिनों में आया हूं, आजकल मैंने आना जाना बहुत कम कर दिया है। कहा क्यों? कहा संसार के लोगों में प्रेम नहीं रहा। नारद जी ने कहा, माता संसार के लोगों में प्रेम नहीं रहा। पार्वती जी बोली, नारद अब संसार के लोगों में प्रेम ना हो, लेकिन यहां तो आया करो, भगवान महादेव में और मुझ में बड़ा प्रेम है, यहां तो आया करो। नारद जी ने कहा, माता अच्छा, महादेव जी आपको प्रेम करते? कहा बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, सुनो मैया, जिसको ज्यादा प्रेम किया जाता है ना, उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती है। पार्वती जी ने कहा, तो हमसे भी कोई बात छुपाते नहीं है, सब कुछ बता देते हैं। तो महादेव जी ने कहा, नारद जी कहने लगे, माता जब महादेव जी ने सब कुछ आपको बताया, तो एक बात बताई होगी, अपने गले में एक नरसिर माला पहने रहते हैं, उस माला में किसके सिर लगे ये भी आपको बताया होगा। पार्वती मैया बोली, बस नारद बेटा यही बात नहीं बताई, और सब कुछ बता दिया। नारद जी ने कहा, माता ये कैसा प्रेम है? जिस नरसिर माला को 24 घंटे अपने गले में धारण करके रखें, और उस माला में किसके सिर लगे इतना तक नहीं बताया। राम राम, ये कैसा प्रेम है? नारद जी ने कहा, मैया हम चले। पार्वती जी ने विचार किया, हे भगवान, हमने तो सोचा भी नहीं था कि महादेव इतना भी हमसे छुपा जाएंगे। अब तो महाराज नारद जी का वहां से जाना हुआ और महादेव जी का आना हुआ। और महादेव जी ने दूर से नारद जी को जाते हुए देखा, तो विचार करने लगे, भाई नारद कैसे यहां से जा रहा है? अरे नारद जरा रुको, हम आ रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे महादेव जी,
आपको माता जी बुला रही हैं, पार्वती जी बुला रही हैं। बोले बाबा समझ गए कि भले आदमी तुम जब यहां से जा रहे हो तो पार्वती तो हमको जरूर याद करेगी। अब तो नारद जी चले गए, महादेव जी आए तो देखा पार्वती बड़ी उदास बैठी है, शांत बैठी है। अब भोले बाबा ने देखा भाई पार्वती कभी नाराज हुई नहीं, आज पहली बार रुष्ट हुई हैं, तो पूछा देवी क्या हुआ, कैसे नाराज हो? पार्वती जी ने कहा महाराज आज मुझे पता चला है कि आप तो कपटी हो। भोले बाबा ने कहा देवी तुमने मुझे कपटी कहा? अरे कपटी तो वह होता है जो किसी बात को छिपाता है, हमने आज तक किसी बात को नहीं छिपाया और आपने हमको कपटी कहा। पार्वती मैया बोली हे महादेव जी मुझे क्षमा करें, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, सब कुछ आपने मुझे बताया पर एक बात नहीं बताई, अपने गले में नरसिर माला पहने रहते हो, उस नरसिर माला में जो इतनी बड़ी माला है वो किसके सिर लगे हैं, उस माला का रहस्य नहीं बताया। भगवान महादेव जी ने कहा पार्वती अब तक तुमने पूछा नहीं और हमने तुमको बताया नहीं, लेकिन आज तुमने पूछा है तो पार्वती सावधान, तुम जानना चाहती हो हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं? इस माला में लगे हुए जितने भी नर सिर हैं ना, जितने भी सिर लगे हैं पार्वती, ये किसी और के नहीं है, सब तुम्हारे हैं, मेरे। हाँ बार बार तुम मरती चली गई और तुम्हारे सर को लेकर मैं अपनी माला में परोता चला गया और ये माला बड़ी होती चली गई, बड़ी होती चली गई। इस प्रकार से इतनी बड़ी इस नरसिर माला को गले में धारण करके हम भ्रमण करते रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं पार्वती तुम्हें और तुमने हमको कपटी कहा। पार्वती जी ने कहा महाराज एक बात आपसे मैं पूछूं? हाँ पूछो। इस माला में तो असंख्य सिर लगे हैं, करोड़ों करोड़ों सिर लगे हैं, क्या वास्तव में इतनी बार मैंने प्राण त्यागे? महादेव जी ने कहा हाँ देवी पार्वती इतनी बार तुमने प्राण त्यागे। पार्वती जी बोली महाराज एक बात पूछ लूं? पूछो। मैं तो इतनी बार मरी, आप अब तक एक बार भी नहीं मरे? महादेव जी ने कहा हम एक बार भी नहीं मरे। पार्वती जी ने कहा क्षमा करिएगा महाराज जो मैंने आपको कपटी कहा, आप कपटी नहीं हो तो आप तो महाकपटी हो। कैसे? आपने ऐसी कौन सी औषधि ले रखी है, ऐसी कौन सी दवा ले रखी है जो आप मरते नहीं हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है? अगर वास्तव में आपने प्रेम किया होता तो वो औषधि वो दवा मुझे भी प्रदान करते। भगवान महादेव ने कहा देवी आज ऐसी जिज्ञासा तुम्हारे मन में आई और वो औषधि भी तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। ताली बजाई, बट वृक्ष के ऊपर जितने भी पक्षी थे वो अनंत आकाश में उड़ गए और एक गर्भवती सुकी का गर्भस्थ भगवान महादेव के पीछे गिरा और कहा पार्वती कथा के मध्य में ओम नाम का उच्चारण करती रहना। कथा आरंभ हो गई महाराज और पार्वती मैया ओम 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 का उच्चारण कर रही है। लेकिन भैया कथा में आलस आता ही है। पार्वती जी कथा सुनते सुनते और उनको नींद आने लगी महाराज। अब जैसे उनको नींद आ गई तो पीछे जो सुख पक्षी बैठा हुआ है विचार करने लगा मैया सो गई हैं और महादेव जी कथा सुना रहे हैं, अगर मैंने माता जी की आवाज में ओम नाम का उच्चारण नहीं किया तो जो अमृत पान करने को मुझे मिल रहा है इससे मैं वंचित रह जाऊंगा। तो उसी समय महाराज वो शुक पक्षी ओम नाम का उच्चारण करने लगा और जैसे कथा पूर्ण हुई
भगवान महादेव जी ने जय घोष किया, बोले भागवत भगवान की जय। जैसे जय घोष किया, पार्वती मैया की नींद खुली और कहा महादेव जी अब आगे की कथा सुनाइए। कहा देवी हमने कथा सुना तो दी, क्षमा करना महाराज कथा को मैंने श्रवण नहीं किया। तो कौन है श्रवण करने वाला? आज उसी समय देखा सुख पक्षी बैठा हुआ है। भगवान महादेव ने त्रिशूल लिया और मारने के लिए दौड़े, वो प्राण बचा करके भागा और व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। वहां पर महाराज उनकी पत्नी विटिका देवी आंगन में खड़ी जीव का रूप लेकर के आज सुख पक्षी ने माता विटिका के गर्भ में पहुंच गई, वहां पर विराजमान हो गए। भगवान महादेव जी तो आशीर्वाद देकर के लौट आए। 12 वर्ष के बाद में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है और जन्म लेने के बाद एक क्षण भी रुके नहीं, सीधे उन्होंने वन के लिए प्रस्थान किया है। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ऐसे भगवान सुखदेव जी के द्वारा दिव्य महाराज हम कथा का श्रवण प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अनादिकाल से भगवान महादेव ही कथा के वक्ता हैं।